भारत में आर्थिक नियोजन की भूमिका, सफलता और असफलता। भारत में आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ हुई थी। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य देश के संसाधनों का प्रभावी उपयोग करके आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और समग्र प्रगति को बढ़ावा देना था। पहला, भारत में आर्थिक नियोजन की भूमिका। तो भारत में आर्थिक नियोजन की भूमिका के बारे में बताना है। पहला है कि आर्थिक विकास को गति देना। इसकी जो भूमिका था, पहला कि आर्थिक विकास को गति देना। भारत को स्वतंत्रता के बाद एक मजबूत आर्थिक ढांचे की आवश्यकता थी। नियोजन ने देश को तेज़ी से विकासशील अर्थव्यवस्था बनाने में मदद की। सेकेंड, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। भारत का उद्देश्य बाहरी निर्भरता को कम करना और आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। विशेष रूप से कृषि और उद्योग में यह महत्वपूर्ण रहा। थर्ड, रोजगार के अवसर बढ़ाना। नियोजन के माध्यम से सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया, जिससे बेरोजगारी की समस्या को कम करने का प्रयास किया गया। फोर्थ, सामाजिक समानता। आर्थिक नियोजन ने समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने की दिशा में कार्य किया। गरीबी उन्मूलन और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई गई। फिफ्थ, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का संतुलन। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को संतुलित रूप से विकसित करने पर जोर दिया गया। सेकंड में क्या बात कर रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन की सफलता के बारे में क्या क्या सफलता भारत को आर्थिक नियोजन के माध्यम से मिला, जिसके बारे में बताया गया है। तो भारत को जो फ़ायदा मिला तो फर्स्ट है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960 के दशक में हरित क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और कृषि क्षेत्र में तेज़ी से विकास होना शुरू हुआ। इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में तेज विकास हुआ। सेकंड, औद्योगिकरण नियोजन के तहत भारी उद्योगों, इस्पात, कोयला, सीमेंट, मशीनरी को बढ़ावा दिया गया, जिससे औद्योगिक आधार मजबूत हुआ। तो किससे मजबूत हुआ? इस्पात, कोयला, सीमेंट, मशीनरी को बढ़ावा दिया गया, जिससे औद्योगिक आधार मजबूत हुआ। थर्ड, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। गरीबी हटाने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने 1970 के दशक में गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सुधार हुआ। 1970 के दशक में गरीबी हटाओ कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सुधार देखने को मिला। फोर्थ, बुनियादी ढांचे का विकास। सड़कों, रेलवे, बांधों और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण निवेश किया गया, जिससे देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। यानी बुनियादी जो ढांचे हैं उसको कैसे विकास किया जाए, उसके लिए सड़कें, रेलवे, बांधों और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण निवेश किया गया, जिससे कि देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। फिफ्थ, आईटी और सेवा क्षेत्र का विकास। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद आईटी और सेवा क्षेत्र में तेज़ी से वृद्धि हुई, जिससे भारत एक वैश्विक आईटी हब बन सका। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद आईटी और सेवा क्षेत्रों में तेज़ी से विकास वृद्धि हुई, जिससे भारत एक वैश्विक आईटी हब बन सका। थर्ड, भारत में आर्थिक नियोजन की असफलता। इससे क्या क्या असफलता हमें आर्थिक नियोजन के माध्यम से मिला, उसके बारे में देखिए। पहला, बेरोजगारी की समस्या बनी रही। योजनाओं के बावजूद जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार सृजन पर्याप्त ना हो सका, जिससे बेरोजगारी की समस्या बनी रही। बिल्कुल सही कि बेरोजगारी की समस्या बनी रही। योजनाओं तो बहुत सारा लाया गया, लेकिन जिसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार सृजन पर्याप्त नहीं हो सका। सेकेंड, गरीबी पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई। गरीबी पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई। कई योजनाओं के बावजूद देश में गरीबी अभी भी एक बड़ी समस्या है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। कई योजनाओं के बावजूद देश में गरीबी अभी भी एक बड़ी समस्या है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। धीमी आर्थिक वृद्धि दर। 1950 से 1980 के दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 3.5% रही, जो अन्य विकासशील देशों की तुलना में कम थी। यानी देखा जाए तो धीमी आर्थिक वृद्धि दर भी एक महत्वपूर्ण जो उस टाइम देखने को मिला। 1950 से 1980 के दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 3.5% रही, जो अन्य विकासशील देशों की तुलना में कम थी। सरकारी भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। फोर्थ में दिया हुआ है सरकारी भ्रष्टाचार और
कुप्रबंधन। योजनाओं का लाभ जनता तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया क्योंकि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमताएं इसमें बाधा बनी रही। फिर निजी क्षेत्र पर प्रतिबंध। 1960 और 1970 के दशकों में सरकारी नियंत्रण अधिक होने के कारण निजी क्षेत्र को बढ़ने में कठिनाई हुई, जिससे उद्यमशीलता को नुकसान पहुंचा। आर्थिक असमानता। 6 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, अमीर और गरीब के बीच आर्थिक असमानता बनी रही, जिस समाज में असंतोष बढ़ा। इसका निष्कर्ष क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरित क्रांति, औद्योगिकरण और आईटी सेक्टर में वृद्धि इसकी बड़ी सफलताएं रही है। हालांकि बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां अब भी बनी हुई है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने तेज़ी से विकास किया, लेकिन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। आर्थिक नियोजन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुधार आवश्यक है। योजनाओं को सही तरीके से लागू करना और भ्रष्टाचार को कम करना, रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान देना, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नई योजनाएं बनाना, निजी क्षेत्र और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। यदि भारत अपने नियोजन को अधिक कुशल बनाए और वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप बदलाव करे तो यह आने वाले दशकों में एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है।